हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 कट ऑफ 2024 की। यानी साथी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो है आंसर की जारी हो गई है। अगर आपने आंसर की को नहीं चेक किया है तो तुरंत आप लोग अपना आंसर की को चेक कर लीजिएगा। और जो कैंडिडेट आंसर की चेक कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है रॉ स्कोर जरूर बताइएगा कि आंसर की आने के बाद रॉ मार्क्स आपका रियल में कितना तक बन रहा है। क्योंकि साथ ही हमने देखा है ढेर सारे कैंडिडेट के मार्क्स जो है बहुत कम तक बन रहे हैं। जैसे कि जो कैंडिडेट एग्जाम देने के बाद बता रहे थे ना 70 प्लस हमारा बन रहा है या फिर 75 प्लस बन रहा है, 65 प्लस बन रहा है ना। आंसर की आने के बाद अब पता चल रहा है कि उनका स्कोर 45 भी नहीं गया है। किसी किसी का 45 गया, किसी किसी का 30 भी गया है, किसी का साथी 50 तक गया है। लेकिन साथी देख रहे हैं सब कैंडिडेट के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट हैं उनका स्कोर रियल में जिनका अच्छा था उनका स्कोर साथी 60 प्लस भी है, 65 प्लस भी है, 70 तक भी है। तो इसलिए साथी आप लोग अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा आंसर की आने के बाद आपका जो है रियल में रॉ स्कोर कितना तक बन रहा है। और इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे साथी कि आपका परसीट कंपटीशन क्या होगा, इस जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, आपको सिलेक्शन लेने के लिए कितने कैंडिडेट से आपको जो है इसमें फाइट करना पड़ेगा। फिर आपके हम एग्जाम लेवल की भी चर्चा करेंगे, किस शिफ्ट के मार्क्स कितने बढ़ेंगे, नॉर्मलाइज स्कोर कौन शिफ्ट इजी थी, कौन शिफ्ट हार्ड थी, उस हिसाब से आपका साथी हम एक्सपेक्टेड जो है सेफ स्कोर की भी चर्चा करेंगे। आपका सेफ स्कोर साथी किस कैटेगरी से कितना बनना चाहिए कि फाइनल आप कट ऑफ को क्लियर कर जाएं। क्योंकि साथी आपको भी पता होगा इसमें एक ही एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम है, वैकेंसी बहुत कम है, फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ है, तो इसलिए कट ऑफ आपका साथी रियल में बहुत ज़्यादा जाएगा। कितना जाएगा अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको आरआरबी टेक्नीशियन से रिलेटेड पल पल की अपडेट यहां पर आपको मिलती रहेगी। आइए हम सबसे पहले इसके कंपटीशन के समझते हैं साथी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपका कंपटीशन क्या होगा, कंपटीशन देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखिए इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी आप सबको पता होगा। टोटल जो पोस्ट थी 1092 पोस्ट थी। इसके लिए फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, फॉर्म अप्लाई हुआ था 5,27,382, यानी लगभग 5 लाख के लगभग फॉर्म अप्लाई हुआ था। इसके हिसाब से अगर हम आपका कंपटीशन निकालें 5,27,382 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1092 से, तो आपका पर सीट कंपटीशन कितने का आ रहा है, 482 कैंडिडेट का आ रहा है। देख सकते हैं साथी एक सीट के लिए कितना कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 482 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। लेकिन साथी ये आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इतने लोग एग्जाम नहीं दिए थे। अब बात आती है उपस्थिति की कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में इस बार कितने कैंडिडेट की उपस्थिति थी। तो लगभग उपस्थिति जो थी साथी 45 से 50% थी। बहुत सारे कैंडिडेट जो है एग्जाम छोड़े थे, तो मान के चलते हैं अगर 50% कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं तो आप करेंगे 5,27,382 का 50% निकालेंगे, आएगा 2,63,691। तो यानी लगभग 2 लाख से 2.5 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। तो आपका जो कंपटीशन होगा अब इसी कैंडिडेट से होने वाला है। अब हम आपको इसका भी कंपटीशन निकाल रहे हैं। 2,63,691 को डिवाइड कर रहे हैं जितनी पोस्ट है 1092 से। अब देखिए आपका फाइनल कंपटीशन कितना आ गया, 241 कैंडिडेट का। यानी साथी ये आपका फाइनल कंपटीशन है। अगर आपको इसमें से एक सीट लेनी होगी ना तो 241 कैंडिडेट को साथी पीछे करना पड़ेगा। तो एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 241 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। क्योंकि साथी वैकेंसी कितनी है देख रहे हैं, नाम मात्र की वैकेंसी है 1092, फॉर्म 5 लाख से ज़्यादा अप्लाई हुआ, एग्जाम 2.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं एक ही आपका एग्जाम है, सीबीटी आपका इसमें CBT 2 तो है नहीं कि कट ऑफ कम जाएगी। एक ही CBT आपका एग्जाम हो रहा है, आपकी मेरिट एक ही बार लगेगी और इसी मेरिट पर साथ ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो साथ ही आप समझ सकते हैं कि 100 में से आपको कितना नंबर लाना होगा कि एक ही बार में आपको सिलेक्शन मिल जाए। तो इसलिए आपकी कट ऑफ साथ ही रियल में आपकी ज़्यादा जाएगी। अब हम बात करते हैं साथ ही इसके एग्जाम लेवल की। कंपटीशन हमने समझा दिया, आपका कंपटीशन एक सीट के लिए कितना आ रहा है। अब आइए हम बात करते हैं एग्जाम लेवल की, कौन सी जो है शिफ्ट का एग्जाम का लेवल ईजी था, किसका लेवल हार्ड था। तो देखिएगा इसका जो एग्जाम हुआ था साथी 4 शिफ्टों में हुआ था। इधर आप देखेंगे डेट होगा, इधर आप देखेंगे शिफ्ट होगा, इधर आप एवरेज स्कोर देखेंगे। देखिए जो 19 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी साथी, 19 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, इसका जो एवरेज स्कोर था कैंडिडेट का वो 38.82 था। यानी 38.82 किसका था, ये यूआर कैटेगरी का था साथी। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि 38 है तो 38 तक ही जाएगी कट ऑफ, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि साथ ही एवरेज मार्क्स है। जैसे मान के चलते हैं अगर इसमें से 1000 कैंडिडेट हैं, 1000 कैंडिडेट का जो एवरेज मार्क्स है वो 82 है। इसमें से साथ ही कुछ कैंडिडेट होंगे, जैसे 1000 में से मान लेते हैं 700 कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स
38-40 तक आ रहा है तो उनका एवरेज स्कोर है। लेकिन उसमें से साथी 200-250 कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका एवरेज स्कोर साथी 60 प्लस होता होगा, किसी का एवरेज स्कोर जो है 65 प्लस होगा, 70 तक भी कोई कैंडिडेट का जो है मार्क्स बने हैं। तो इसलिए ये आपका सिर्फ एवरेज स्कोर बता रहे हैं कि ज़्यादातर कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो इतना तक बन रहा था फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद देखेंगे जो 20 तारीख के साथ ही फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें एवरेज स्कोर 40.23 था, यानी 40.23, थोड़ा सा इसमें स्कोर बढ़ा था। उसके बाद 19 तारीख की जो साथी सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका एवरेज स्कोर 41.97 यानी 42 नंबर तक लगभग बना था। अगर उसके बाद आप देखेंगे 19 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसका एवरेज स्कोर 42.28 यानी 42.28 तक बना था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं साथी सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर किस में बढ़ रहा था, लास्ट में, यानी 19 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसका एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा था। इस हिसाब से इस शिफ्ट को आप जो है थोड़ा सा इजी मान सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा साथी इजी कह रहे हैं तो पूरा शिफ्ट इजी थी, बिल्कुल नहीं। एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग इस शिफ्ट को थोड़ा सा आप इजी कह सकते हो। उसके बाद जो सबसे कम स्कोर बना था वो 38.82 आया था, वो आपका 19 की फर्स्ट शिफ्ट में, यानी पहले दिन जो एग्जाम हुआ था उसका। इस शिफ्ट को थोड़ा सा आप हार्ड बोल सकते हो, ठीक है, हार्ड बोलेंगे। उसके बाद ये जो दोनों शिफ्टें हैं थोड़ा सा आप मॉडरेट लेवल को लेकर चल सकते हैं। इस हिसाब से साथी नॉर्मलाइजेशन जो होगा आपका साथी जिसका फर्स्ट शिफ्ट में था 19 की फर्स्ट शिफ्ट में उसको ज़्यादा नॉर्मलाइज स्कोर का फायदा मिलेगा। उसके बाद जिसका साथी 20 की फर्स्ट शिफ्ट में था उसको थोड़ा सा मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 19 की जिसका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था उसके भी मार्क्स कुछ बढ़ेंगे। इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग साथी जितनी भी हार्ड शिफ्टें होती हैं उनके मार्क्स साथी बढ़ाए जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो भी एवरेज स्कोर होगा, अभी आपका एवरेज स्कोर आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा साथी वो इजी शिफ्ट को देखा जाएगा। इजी शिफ्ट में जितना स्कोर होता होगा उसी के अकॉर्डिंग सभी हार्ड शिफ्टों का जो है स्कोर बढ़ाए जाते हैं। तो इस हिसाब से आपके अकॉर्डिंग साथी आप लोग कमेंट में अपना जो है शिफ्ट जरूर बताइएगा, किस डेट को आपका एग्जाम था, कौन सी शिफ्ट थी, आपका रॉ मार्क्स अभी तक कितना बन रहा है। तो इस हिसाब से साथी आपको बता दें आपका जो एवरेज स्कोर था हमने आपको बताया है। और आपका जो साथी कैंडिडेट अगर जिसके मार्क्स 40-45 तक बन रहे हैं तो साथी आप लोग बिल्कुल आशा मत कीजिएगा कि आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। एवरेज स्कोर ये आपका है लेकिन कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा कैंडिडेट जो है नंबर लाए हैं, इससे ज़्यादा भी नंबर आया है, 65-70 तक भी जो कैंडिडेट आया है। तो इसलिए 65-70 जिसका आया है उसका पहले सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आपकी वैकेंसी इसमें कितनी है, मात्र 1000 के लगभग, 1000 प्लस वैकेंसी है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट 1000 से ज़्यादा हैं जो 65-70 से ज़्यादा नंबर लाए हैं। तो इस हिसाब से साथी उनका पहले सिलेक्शन हो जाएगा, तो एवरेज स्कोर लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस हिसाब से साथी अगर वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा होती तब एवरेज स्कोर को आइडिया लगाया जा सकता था कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी, एवरेज स्कोर तक ही जा सकती है। लेकिन आपको भी पता होगा एक ही आपका एग्ज़ाम है, आपका इसी पे फाइनल मेरिट लगेगी, तो इस हिसाब से आपका जो है कंपटीशन होगा, आपका जो है कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके कट ऑफ की कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी, सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए। तो देखिए साथी अभी आपका आंसर की आया है, आंसर की आने के अनुसार आपका साथी हम रॉ स्कोर बता रहे हैं कि आपका कितना मार्क्स होना चाहिए कि आप जो है अपने आप को सेफ समझ सकें। तो देखिए साथी आपको कट ऑफ कोई अभी डिसाइड नहीं कर सकता इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि हर एक जो है आपके जोन की कट ऑफ अलग जाती है। तो इस हिसाब से जोन वाइज डिस्कस करना कोई जो है पॉसिबल नहीं है कि आपकी कट ऑफ कोई बता दे कितनी ही जाएगी। आपको हम आपका सेफ स्कोर बता रहे हैं। अगर आपका साथी कैटेगरी वाइज उतना स्कोर बन रहा है तब अपना समझिएगा कि हाँ हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अभी आपका ये जो स्कोर बताएंगे विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइज स्कोर आपका कुछ साथी आपका शिफ्ट वाइज हमने बताया उस शिफ्ट का नॉर्मलाइज स्कोर जरूर बढ़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा साथी, जो भी हम आपको स्कोर बता रहे हैं आपका रॉ स्कोर बता रहे हैं, आपका सेफ स्कोर बता रहे हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो अगर आपका आंसर के आने के बाद आपके मार्क्स साथी 67 तक बनेंगे तब आप समझिएगा कि आपका स्कोर सेफ है। 67 प्लस आपका यूआर कैटेगरी से होना चाहिए। अगर 67 से कम है, 1-2 नंबर कम है, तब आप समझिएगा हो भी सकता है साथी, क्योंकि कुछ जोन होती हैं जैसे कि कुछ जोन होंगी उसका कट ऑफ कम जाएगा। श्रीनगर जैसे है इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल जाए इस हिसाब से। लेकिन आपको जो आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए वो 67 तक है, तब आप अपने आप को सेफ समझिएगा। ओबीसी की बात करें तो साथी आपका रॉ स्कोर जो है कम से कम आपका 64 प्लस होना चाहिए। तो साथी आंसर की आने के बाद अगर आपका स्कोर 64 प्लस है तब उम्मीद कीजिएगा कि हाँ आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए आफ्टर जो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेगा तभी आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, क्योंकि इतने पर कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, इससे भी ज़्यादा कट ऑफ आपकी जाएगी। ध्यान देना, अभी आपको बुरा लगता होगा लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपकी फाइनल मेरिट
लगेगी तब आपको पता होगा, क्योंकि साथ ही आप सबको पता होगा कि इसका एक ही सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है, इसी पर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस का कितना स्कोर होना चाहिए, तो मिनिमम आपका साथी 62 प्लस होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 1-2 नंबर आगे पीछे होता है। तो आपका 62 प्लस होना चाहिए ईडब्ल्यूएस से। एससी की बात करें तो एससी में आपका साथी कम से कम 58 प्लस होना चाहिए। अगर 1-2 मार्क्स इससे कम है तब भी आप जो है अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, लेकिन आपका अगर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बेहतरीन होगा। कम से कम आपका साथी 58 प्लस तो होना चाहिए। एसटी की बात करें, एसटी में आपका साथी 55 प्लस अगर है तो बिल्कुल आपका स्कोर सेफ है। तो इतना अगर आपका साथी आंसर की आने के बाद कैटेगरी वाइज इतने इतने मार्क्स बने हैं तो तब आप समझिएगा बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है, क्योंकि जो एवरेज स्कोर देखा जा रहा है, जो हमने एवरेज स्कोर दिखाया आपका 38-40 तक बन रहा था, वो आपका साथी जो है ऑलमोस्ट जैसे आपका 1000 कैंडिडेट हैं, 1000 कैंडिडेट में से मान के चलते हैं 700 कैंडिडेट होंगे जिसका एवरेज स्कोर 40 तक बन रहा होगा। लेकिन साथ ही उसमें देखेंगे 300 कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर जो है 60 से प्लस होता होगा। अब बताइए, वैकेंसी तो आपकी 1000 है, उसमें देखेंगे जो 60 प्लस हैं सिलेक्शन तो पहले उन्हीं का हो जाएगा ना। ऐसे तो है नहीं कि वैकेंसी आपकी 50,000 है तो उसमें से जो 60 प्लस लाए हैं उनका होगा, बाकी सभी जो 40 तक लाए हैं उनका होगा। ऐसा तो है नहीं, 1000 वैकेंसी है, 1000 उनको लेना है, तो इसलिए जो पहले होगा 75 तक भी नंबर आए हैं कैंडिडेट के, इसलिए साथ ही 75 से जितनी ज़्यादा रहेगा उतनी पॉसिबिलिटी रहेगी इसमें सिलेक्शन लेने की। इसलिए कट ऑफ जितना बताएं, अगर आपका 67 तक बन रहा है तब आपकी जो है नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेंगे, 70 तक भी जा सकती है कट ऑफ, आपकी 75 तक भी जा सकती है। लेकिन इतना जितना सेफ स्कोर बताएं अगर आप लोग का बन रहा है तब साथ ही उम्मीद कीजिएगा कि हाँ इसमें सिलेक्शन हो जाए। मान सकता हूं साथी कि अभी आपको बुरा लगता होगा क्योंकि आप सभी के नंबर कम आए हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसका नंबर अभी साथी ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए निराश मत होइएगा, अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो ठीक है, आप लोग तैयारी आगे करते रहिएगा। आपका साथी स्कोर बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें डाउट पूछिएगा और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें साथी ढेर सारे कैंडिडेट का डेटा मिल सके कि कितने कैंडिडेट का मार्क्स कितने तक बन रहा है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।